गुड मॉर्निंग। सो आज है 10 अक्टूबर। तो देखते हैं आज हमारे करंट अफेयर्स क्या रहते हैं। और काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं सर हमारा ये एग्ज़ाम आने वाला है तो हम क्या करें। तो एक्चुअली यार ये करंट अफेयर्स जो हैं वो आपके सारे फिक्स ही होते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को फोकस करके नहीं होता कि हाँ उसके लिए स्पेसिफिक करंट अफेयर होते हैं। तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर होते हैं, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। सो आगे बढ़ते हैं। आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी और आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से, ठीक है। और प्लस मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ द जीएस कोर्स, ये हमारा थियरी कोर्स है, और दूसरा कोर्स है हमारा 10,000 एमसीक्यू कोर्स, ये हमारा प्रॉपर एमसीक्यू कोर्स है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, स्टेट एग्ज़ाम, स्टेट पीसीएस, और नेक्स्ट ईयर आप सीईटी की तैयारी करेंगे, तो आपको दोनों कोर्सेज़ बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो दोनों कोर्सेज़ को परचेज़ कर सकते हैं और अपनी प्रेपरेशन को आप आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, स्टडी आईक्यू की ऐप आपको डाउनलोड करनी है। स्टडी आईक्यू की ऐप चाहे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट भी मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको होम पेज जैसी नज़र आएगा, तो यहाँ पे बेस्ट सेलिंग कोर्स है, यहाँ पे व्यू ऑल का बटन दबा देना। तो जब ये व्यू ऑल का बटन दबाएंगे, ये वाला कोर्स आपको तीसरे चौथे नंबर के ऊपर दिखेगा और ये वाला कोर्स आपको लास्ट में जाके दिख जाएगा, ठीक है। जीएस कोर्स के अंदर एक कूपन कोड है VIP 500, आपको ले लेना है और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जाइए अपने कोर्सेज़ को परचेज़ कीजिए और अपनी प्रेपरेशन को आगे बढ़ाइए। तो देखिए जी, आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सितवे पोर्ट जो हाल ही में न्यूज़ में था, ये कहाँ पे है, कौन सी कंट्री में है। तो ये जो हाल ही में जो है खबरों में था, ये है आपका डेट इज़ इन द म्यांमार। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, म्यांमार इज़ द करेक्ट आंसर। अब बात ये है कि जो सितवे पोर्ट है यहाँ पे है, तो सितवे पोर्ट जो है यहाँ पे एक रिवर है, डेट इज़ कलाधान रिवर। कलाधान रिवर के ऊपर, कलाधान रिवर के ऊपर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कलाधान रिवर, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, क्लियर। एंड द सितवे इज द मतलब द कैपिटल ऑफ द रखाइन इन द म्यांमार, ठीक है। और प्लस म्यांमार की अगर हम बात करते हैं तो म्यांमार की जो कैपिटल है डेट इज़ नए पाता, ठीक है। इट्स नई पैता, इट्स नई पैता, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ NAYPYITAW, ठीक है। इट्स नई पैता कैपिटल। एंड करेंसी इज़ बर्मीज़ कयात, बर्मीज़ कयात। एंड यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, दैट इज़ विन मायंट, विन मायंट, ये जो है इनके प्रेसिडेंट का नाम है, ठीक है। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा जी, म्यांमार इज़ द करेक्ट वन। Which has become the first airport of the airport authorities of India, which is entirely solar powered। मतलब भारतीय विमान पतन जो है आपका पतन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा जो पूरी तरह से जो है सौर ऊर्जा से चलेगा, तो वो कौन सा है, डेट इज़ द पुडुचेरी एयरपोर्ट, पुडुचेरी एयरपोर्ट। आंसर इज ए ऑप्शन। पुडुचेरी की अगर हम बात करते हैं तो पुडुचेरी की जो आपकी लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है, डॉक्टर किरण बेदी जी, किरण बेदी जी, ठीक है। और इनके जो CM है उनका नाम क्या है, V नारायण स्वामी, V नारायण स्वामी इज़ द CM ऑफ द पुडुचेरी। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है आपका, ये कितने का प्रोजेक्ट है, 2.8 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। और प्लस यहाँ पे जो है कितना आपको जो मतलब इन्होंने पावर की बात करी है यहाँ पे 500 किलोवाट पीक, 500 किलोवाट पीक की बात यहाँ पे करी है। और ये कब इनॉग्रेट किया गया था, 2 अक्टूबर को इनॉग्रेट किया गया था। अब बात करते हैं यहाँ पे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है एक मिनी रत्ना कंपनी है, और मिनी रत्ना कंपनी है। एंड वन मोर इज़ कि इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, डेट इज़ इन द न्यू दिल्ली। एंड इनके चेयरपर्सन का नाम क्या है, अरविंद सिंह, अरविंद सिंह। और प्लस एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि जब आप एयर की बात कर रहे हैं तो आपको सिविल एविएशन की पता होना चाहिए। सिविल एविएशन के जो मिनिस्टर हैं हमारे वो कौन है, सिविल एविएशन के जो मिनिस्टर हैं डेट इज़ द हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी यूपी के अंदर है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन बताइए कौन है। तो डायरेक्टर जनरल जो सिविल एविएशन के कौन है, डेट इज़ अरुण कुमार, अरुण कुमार इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। एंड हरदीप सिंह पुरी इज़ द मिनिस्टर। अब आपको ICAO भी याद कर लो, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर हैं। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन इज़ द राइट वन।
Which ministry has entered into an MOU with Swiggy to onboard street food vendors on its e-commerce platform? किस मंत्रालय ने स्विगी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को लाने के लिए स्विगी के साथ एक समझौता जो है एक हस्ताक्षर किए हैं, ताकि जो है आत्मनिर्भर भारत हम बना सकें, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से सारी अपॉर्चुनिटीज़ हम प्रोवाइड कर सकें। और ये जो है PM स्वनिधि स्कीम के अकॉर्डिंग हुआ है, प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम के अंदर हुआ है। दिस इज़ द प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम के अंदर हुआ है। और ये जो है किस मंत्रालय के अकॉर्डिंग है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आंसर इज डी ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा, जो प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम है, ठीक है, तो इसके अंदर एक्चुअली कितने का लोन मिलता है? 10,000 रुपीज़ का लोन मिलता है जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं और उनको काम करने के लिए। और जो इसको टेक्निकल पार्टनर कौन है? जो हमारा PM स्वनिधि स्कीम को टेक्निकल हैंडल कर रहा है, सिडबी इज़ जो है बैंक, सिडबी बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? लखनऊ के अंदर हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए इनके जो मिनिस्टर हैं वो कौन है और वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं। आंसर इज डी। डॉक्टर हर्षवर्धन डिजिटली इनॉग्रेटेड द सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक SSB एट मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इन विच सिटी? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने किस शहर में स्थित मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का ऑनलाइन उद्घाटन किया है? तो ये कौन है जी? ये कहाँ पे? प्रयागराज के अंदर। आंसर इसमें सी ऑप्शन बन जाएगा। अब बात करते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन की। ये हमारे साइंस एंड टेक मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर दोनों हैं, और ये कहाँ से सांसद हैं? न्यू दिल्ली चांदनी चौक से, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पे प्रयागराज, तो प्रयागराज आपका कहाँ पे है जी? ये है आपका दैट इज़ इन द यूपी स्टेट। यूपी के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं, और इनकी गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, ठीक है, याद रखिए। और यूपी की कैपिटल इज़ लखनऊ, जो किस रिवर के किनारे के ऊपर है? गोमती रिवर के किनारे पे है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, प्रयागराज जो है प्रयागराज इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, सी ऑप्शन बनेगा। सिनेमा हॉल्स हैव बीन अलाउड टू ऑपरेट इन इंडिया विद हाउ मच सीटिंग कैपेसिटी? सिनेमा हॉल को भारत में कितनी बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दे दी गई है? तो ये दे दी गई है अनलॉक 5 के अंदर 50%। आप 50% तक प्रॉपर डिस्टेंस बना के जो है आप रख सकते हो, और ये अक्टूबर 15 को ये बात करी गई है कि अक्टूबर 15 से ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। 50%। आंसर इसमें ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। Who among the following has won the 2020 नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स? फिजिक्स के अंदर जो है भौतिक विज्ञान के अंदर नोबेल प्राइज़ किसको मिला है? तो ये रॉजर पेनरोज को भी मिला है, रेनहर्ड गेंजेल्स को भी मिला है, एंड्रेजा गीजा जी को भी मिला है। तो मतलब क्या हो गया? तो इस सबको मिला है, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे रॉजर पेनरोज की। तो रॉजर पेनरोज जो हैं ये हैं जो पहले वाले पर्सन हैं, और एक कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये अंग्रेजी मतलब इंग्लिश UK से बिलोंग करते हैं। क्लियर। इन्होंने डिस्कवर क्या किया? ब्लैक होल फॉर्मेशन। ब्लैक होल फॉर्मेशन कैसे होती है, और इन्होंने प्रेडिक्शन प्रोवाइड करी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए जो E=mc² होता है ना, उसके लिए इन्होंने बात करी। और प्लस दूसरे रिनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेजा भी हैं। रिनहार्ड गेंजेल जो हैं ये कौन है? ये जर्मन से हैं, ठीक है। एंड्रिया गेजा जो हैं अमेरिकन हैं, ठीक है। अब इन दोनों को अवार्ड किस चीज़ के लिए मिला था? इन लोगों को अवार्ड मिला था क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया था सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। कहाँ पे? एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी क्या है? हमारी आकाशगंगा, जिसे आप मिल्की वे कहते हैं। और व्हाट इज़ द गैलेक्सी मीन? गैलेक्सी का मतलब होता है कि जहाँ पे बिलियंस ऑफ स्टार्स होंगे, बिलियन स्टार होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे इन्होंने सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढा है, तो इसीलिए ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर, डी ऑप्शन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम फॉर द रूरल एरियाज़? किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा करी है? तो ये घोषणा करी है गुजरात स्टेट ने। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। और ये डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम जो है ये किसकी हेल्प करेगा? ये रूरल एरियाज़ के अंदर हेल्प करेगा, ताकि प्रॉपर तरीके से हम वहाँ पे टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन कर सकें। और ये जो प्रोग्राम है ये किसके द्वारा इनिशिएट किया गया है? सेंटर्स भारत नेट प्रोजेक्ट।
सेंटर्स भारत नेट प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जो है ये स्टार्ट किया गया है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, भारत नेट्स प्रोजेक्ट के अंदर। क्लियर। अब बात करते हैं डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम की। इसके अंदर जो है आपको पब्लिक वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी और ये 14,000 ग्राम पंचायत को ये प्रोवाइड की जाएगी, 14,000 ग्राम पंचायत को। दिस इज़ इंपॉर्टेंट वन। क्लियर। और इसके अंदर जो है आपका ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के थ्रू जो है आपकी विलेज कनेक्टिविटी देखने को आपको मिलेगी। और ये किसने किया है? गुजरात ने। तो गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपानी जी हैं। और इनके गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत। दिस इज़ इंपॉर्टेंट वन। क्लियर। गुजरात के अंदर एक एशियाटिक लाइंस के लिए एक बड़ा फेमस जो है आपका नेशनल पार्क है, जिसे आप कहते हैं गिर नेशनल पार्क। और 2-3 आप वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी याद कर लो। यहाँ पे गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रामपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, थोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे। ठीक है। पनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे देखने को आपको मिलती है। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात के अंदर अभी रिसेंटली एक स्कीम भी लॉन्च करी गई थी, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, इसके अंदर जो है इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा 1 लाख रुपए तक का विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जो आपके सीएम विजय रूपानी जी ने किया है। ठीक है। तो ये आपको महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बात करी गई है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका सी ऑप्शन बनेगा। गुजरात इज़ द करेक्ट आंसर। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम? डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम जो है बुक किसके द्वारा लिखी गई है? इनमें से उनका नाम है पद्मपानी बोरा। पद्मपानी बोरा, आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, पद्मपानी बोरा। इनको लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ डोनर मतलब आपका डेट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और इनके जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो लिखा हुआ है पीछे फोटो में, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है। इन्होंने लॉन्च करी है। और ये जो है आपकी जितने भी असम की हिस्ट्री के बारे में प्रॉपर तरीके से, उनके ग्लोरी के बारे में ये हमें बताएगी, पद्मपानी बोरा। अब बात करते हैं असम की। तो असम के सर्बानंद सोनोवाल जो हैं यहाँ के सीएम हैं और इनकी कैपिटल है दिसपुर। और वन मोर इज़ द यहाँ पे जो है असम के अंदर जो है मानस नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, ओरांग नेशनल पार्क है, दिब्रू साइकोवा, नामेरी, बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पे। आंसर इसमें बी ऑप्शन बन जाएगा। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैज़ प्रेजेंटेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टू होम? इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इनका नाम है रतन टाटा जी। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। और इनको इसीलिए अवार्ड दिया गया है क्योंकि इन्होंने इंडिया यूएस बिजनेस रिलेशन को बढ़ाने में बहुत योगदान दिया है और इन्होंने ग्लोबल लीडरशिप करके बहुत सारी लाइफ टाइम अचीवमेंट हासिल करी है। और ये जो अवार्ड घोषित किया गया था, ये आपका इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक इवेंट था, ये अवार्ड था, दैट इज़ द कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020। कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 के दौरान ये जो है घोषित किया गया था। और ये पहली बार है जो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रही है। और ये पहला ही अवार्ड किसको मिल गया? रतन टाटा जी को। क्लियर, याद रखना। अब बात करते हैं इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। ये हमारे इंडिया में इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर हैं। क्लियर। और इनके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है? पूर्णचंद्र राव सूरापनेनी, ये आपको याद रखना है। ठीक है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बन जाएगा, रतन टाटा। 12th ब्रिक्स समिट जो इनॉग्रेट किया गया, वर्चुअली इनॉग्रेट किया जाएगा 17 नवंबर को, किसकी प्रेसिडेंसी में, किसकी अध्यक्षता में जो है ये घोषित किया जाएगा? 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। तो ये किया जाएगा रशिया की जो है अध्यक्षता में। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, रूस इज़ द करेक्ट आंसर। और इसका जो थीम होगा वो क्या होगा? ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। तो ये इसका थीम है। ठीक है, ये याद रख लेना है आपको। आंसर इसमें क्या बनेगा? रशिया इज़ द करेक्ट आंसर। अब ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स का एक बैंक है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शंघाई, चाइना के अंदर हैं। रीजनल हेडक्वार्टर जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका के अंदर हैं। और एनडीबी के जो लीडर हैं, मेन लीडर जो हैं, इनके चीफ पर्सन जो हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है मार्कोस प्रादो त्रियोजो।
मार्कोस प्रादो त्रियोजो। और ये कौन है जी? मार्कोस प्रादो त्रियोजो ये जो हैं ब्राज़ीलियन हैं। कहाँ से हैं? ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं रिसेंट में ब्रिक्स के अंदर जो है एक ऑनरी एडवाइज़र ब्रिक्स का ऑनरी एडवाइज़र फॉर द चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए अपॉइंट किए गए थे और उनका नाम है साहिल सेठ को अपॉइंट किया गया था फॉर द पीरियड 2020 से 23, मतलब 2020 से 2023 तक ऑनरी एडवाइज़र ब्रिक्स के, डेट इज़ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। रूस इज़ द राइट वन। विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड द फिनिक्स सेटलमेंट एज ए नेशनल हेरिटेज साइट? किस देश ने फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया? फिनिक्स, तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है वहाँ पे साउथ अफ्रीका के अंदर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? दक्षिण अफ्रीका। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। और ये डरबन के अंदर है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ 151st जो बर्थ एनिवर्सरी है महात्मा गांधी जी की, ठीक है। और एक चीज़ आपको और बताता हूँ, महात्मा गांधी जी के नाम पे हमारा फर्स्ट कन्वेंशन सेंटर जो है ये एक किसी कंट्री में लॉन्च किया गया था, मतलब इनॉग्रेट किया गया था नाइजर में। फर्स्ट कन्वेंशन सेंटर ऑफ महात्मा ऑन द नेम ऑफ महात्मा गांधी नाइजर के अंदर किसने किया था? एस जयशंकर, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। क्लियर, ये आपको याद रखना है। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। और यहाँ पे गांधी जी ने जो है अपना एक सत्याग्रह करते करते अपना पहला न्यूज़पेपर भी लिखा था जिसका नाम है इंडियन ओपिनियन। कई बार पेपर में ये भी आ जाता है कि जो साउथ अफ्रीका में न्यूज़पेपर था उसका नाम क्या है, तो इंडियन ओपिनियन इज़ द करेक्ट वन। विच वीक is usually celebrated during the between the 2nd to 8th अक्टूबर? ये कब कौन सा वीक सेलिब्रेट करते हैं? वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया जाता है। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन, वन्यजीव सप्ताह। और ये पहली बार हम सेलिब्रेट कब किया था? 1952 के अंदर। और इस साल 66th जो है आपका वाइल्ड लाइफ वीक था। और इसका जो थीम था डेट इज़ रोअर, ROAR, रोअर, डेट इज़ कॉल्ड रोअर एंड रिवाइव, ठीक है। एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप्स, ठीक है। ये आपका जो है थीम है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट वन। और हमारे यूनियन मिनिस्टर हमारे इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? प्रकाश जावड़ेकर जी जो सांसद हैं वो महाराष्ट्र से हैं। और बात करते हैं यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट याद रख लो। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है आपका 1972 में आया था, ठीक है। और WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर इंडिया जो है आपका, उसके डेट इज़ ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? जो हमारे जो हैं चेस प्लेयर हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे वो चेस प्लेयर कौन है जो है। चलो मैं बता देता हूँ आपको, विश्वनाथन जी को जो है ये अपॉइंट किया गया था ब्रांड एम्बेसडर। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं? ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड के अंदर हैं। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड एन एंड्रॉयड मिनी ऐप स्टोर टू हेल्प इंडिया डेवलपर्स मार्केट देयर ऐप? किस कंपनी ने भारतीय डेवलपर्स को उनके ऐप की मदद करने के लिए एंड्रॉयड मिनी स्टोर लॉन्च किया है? तो ये किया है पेटीएम ने। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, पेटीएम के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? नोएडा के अंदर हैं। और इनके CEO MD कौन है? विजय शेखर शर्मा, ठीक है। 2010 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी पेटीएम। और इनके जो प्रेसिडेंट है पेटीएम के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? अमित नैयर। और चीफ तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन अगर आपसे पूछा वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वाइस प्रेसिडेंट अजय शेखर शर्मा, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। आंसर इसमें पेटीएम इज द राइट वन, पेटीएम। विच स्टेट हैज़ द डिजिटली लॉन्च द कंस्ट्रक्शन ऑफ 750 रूरल स्टेडियम्स एंड प्ले ग्राउंड इन द स्टेट? मतलब किस सरकार ने जो है 750 ग्रामीण स्टेडियमों और खेल के मैदानों के निर्माण कार्य की डिजिटल माध्यम से शुरुआत करी है? एक्चुअली 105 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किया गया है। और ये इसीलिए किया गया है कि प्रॉपर तरीके से जो यूथ है पंजाब का, तो वो अपनी एनर्जी जो है कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में यूज़ कर सके। और ये एक मिशन चलाया हुआ है पंजाब ने, डेट इज़ तंदुरुस्त पंजाब मिशन, यानी कि हेल्दी पंजाब मिशन। इस मिशन के अकॉर्डिंग जो है ये इनॉग्रेट करेंगे 750 रूरल स्टेडियम्स। और ये कहाँ पे है जी? आंसर क्या बनेगा इसका? पंजाब इज़ द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। पंजाब के जो CM हैं उनका नाम क्या है? डेट इज़ अमरिंदर सिंह। और इनके जो गवर्नर हैं पंजाब के वो हैं VP सिंह बदनौर, क्लियर। और पंजाब के अंदर रिसेंटली जो है आपकी फर्स्ट चीफ
फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब जो है एक महिला अपॉइंट की गई थी, उनका नाम है विनी महाजन। विनी महाजन। पंजाब ने जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सी आईआईटी के साथ एग्रीमेंट साइन किया था? आईआईटी रोपड़ के साथ। आईआईटी रोपड़ के साथ, ठीक है। तो आंसर इसमें पंजाब इज द राइट वन। The Common Service Center has partnered with which NGO to provide digital literacy to elderly citizen? कॉमन सर्विस सेंटर ने बुजुर्ग नागरिकों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए किस एनजीओ के साथ भागीदारी करी है? तो ये करी है जी किसके साथ? हेल्प एज इंडिया के साथ। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, हेल्प एज इंडिया, ए ऑप्शन। और ये जो है किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स की मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद जो सांसद है वो कहाँ से हैं? पटना साहिब, बिहार से, ठीक है। और अब बात करते हैं हम जो आपका कॉमन सर्विस सेंटर की। अगर मैं बात करूँ ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड, CSC, डेट इज़ कॉमन सर्विस सेंटर के जो CEO हैं उनका नाम है दिनेश कुमार त्यागी और इनके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर हैं। CSC की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ध्यान रखना। और इसके अंदर जो है डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड की जाएगी। अगर कोई भी पर्सन जो है 55 साल से ऊपर है उसको डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करी जाएगी हेल्प एज इंडिया के माध्यम से। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। महाराष्ट्र फर्स्ट गवर्नमेंट म्यूजिकल कॉलेज जो है वो किसके नाम पे रखा गया? ये लता मंगेशकर जी की बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर रखा गया था और ये हैं दीनानाथ मंगेशकर, दीनानाथ जी के ऊपर नाम के ऊपर रखा गया। तो ये महाराष्ट्र सरकार ने किया। उद्धव ठाकरे जो हैं इनके CM हैं एंड महाराष्ट्र की कैपिटल इज़ मुंबई। क्लियर आंसर। अच्छा, तो दोबा नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, याद रख लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो दोबा नेशनल पार्क इज़ इन द महाराष्ट्र एंड डेट्स इट। तारापुर नेशनल पार्क, तारापुर जो है आपका एटॉमिक रिएक्टर यहाँ पे देखने को आपको मिला। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। अबू धाबी बेस्ड मुबाडाला इन्वेस्टमेंट विल एक्वायर व्हाट % ऑफ स्टेक इन रिलायंस रिटेल? अबू धाबी स्थित मुबाडाला इन्वेस्टमेंट कंपनी ने जो है कितने % हिस्सेदारी यहाँ पे करने वाला है? तो ये करने वाला है जी कितना? 1.4%। 1.4%। आंसर इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। What is the name of the online film festival organized by the film division to celebrate महात्मा गांधी जयंती? महात्मा गांधी की जयंती मनाने के लिए फिल्म डिवीज़न ने जो है ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल का काम किया और कौन सी मूवी इनॉग्रेट करी गई? तो ये है गांधी फिल्मोत्सव। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, गांधी फिल्मोत्सव। Which company in collaboration with the Indian Council of Medical Research had developed a highly purified anti-sera? अत्यधिक शुद्ध एंटी-सिरा जो है हमारे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के साथ सहयोग करके किसने बनाया? तो ये बनाया बायोलॉजी ई ने। तो बायोलॉजी ई ने, और बायोलॉजी ई कहाँ के हैं? हैदराबाद ये लिमिटेड कंपनी है। और ICMR की अगर मैं बात करता हूँ तो ICMR के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? न्यू दिल्ली के अंदर हैं। और डायरेक्टर जनरल इनके कौन है? बैराम भार्गव, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज के लेक्चर में थे। और प्लस आपको इस लेक्चर की PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगी जो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। वीडियो अच्छी होगी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और इस इंस्टाग्राम के थ्रू आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ द GS कोर्स, ये हमारा पूरा का पूरा थियोरी कोर्स है। एंड सेकेंड वन इज़ द 10,000 MCQ कोर्स, ये प्रॉपर तरीके से हमारा MCQ कोर्स है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, SSC, रेलवे, डिफेंस, स्टेट एग्जाम और स्टेट PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दोनों कोर्सेज आपको हेल्प करेंगे। तो इनको परचेज करने के लिए करना क्या पड़ेगा? आपको स्टडी IQ की ऐप आपको डाउनलोड करनी है, चाहे प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, चाहे नीचे लिंक मिल जाएगा। जैसे आप डाउनलोड करेंगे होम पेज के ऊपर यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्स, इसको व्यू ऑल दबा देना। जैसे दबाएंगे तीसरे चौथे नंबर पे आपको ये दिखेगा और लास्ट में आपको ये वाला कोर्स नज़र आ जाएगा। जाइए अपने कोर्सेज को परचेज कीजिए और अपनी प्रेपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाइए। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।